हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 12th क्लास की जो यूनिट 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका 18th क्वेश्चन देखेंगे। वो क्या है, इससे पहले हम इसके 17 क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो CFSE होती है वो क्या होती है। हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और डेल नॉट की वैल्यू से हम क्या बता सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा डी ऑर्बिटल में वो कैसे होगा। तो हम ये कैसे बता सकते हैं, हमें ये बताना है CFSE क्या होती है और साथ में बताना है कि उसकी वैल्यू से हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे होगा। तो देखो, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज मेटल, कि जब भी कोई लिगेंड मेटल के पास पहुंचता है तो जो डी ऑर्बिटल है वो दो सेट्स में होता है, वन विद लोअर एनर्जी एंड द अदर विद हायर एनर्जी। हमने देखा था कि डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। कौन से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। ठीक है, इन 5 में से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इन 5 ऑर्बिटल्स में जो ये डी एक्स स्केयर वाई स्केयर होता है और जो डी जेड स्केयर होता है वो होते हैं एक्सिस पे। और जब भी किसी भी लिगेंड को आना होता है उसको आना होता है एक्सिस से। जब वो एक्सिस से आएगा तो इन दोनों के बीच में होगी रिपल्शन। क्या होगी? रिपल्शन। इन दोनों के केस में रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने से क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी इन दोनों ऑर्बिटल्स की। और जो बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़े तो होगी, इसके कंपैरिजन में तो बढ़ेगी लेकिन इतनी नहीं बढ़ पाएगी जितनी कि इनकी बढ़ेगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये आगे 2 में स्प्लिट हो जाएगा। कैसे कि ये और ये 3 वाला। तो इस केस में तो हम क्या बोलेंगे कि ये है अपना डी एक्स स्केयर वाई स्केयर वाला, डी जेड स्केयर वाला, और ये है अपना डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है, इसको तो 3 में डी टूटा है ये, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे T2G। ये 2 में स्प्लिट हुआ है तो इसको हम बोलेंगे EG। ये 3 में स्प्लिट हुआ है तो T2G। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दी डिफरेंस ऑफ एनर्जी। इन दोनों के बीच के ऑर्बिटल्स के डिफरेंस ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब CFSE बोलते हैं। तो देखो, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, इन दोनों सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कि इन दोनों के गैप को ही हम क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। अब देखो, ये केस होता है, मान लिया मैंने अपना ले लिया D5 का केस ले लेते हैं। जैसे ये 2 था, ठीक है, तो सबसे पहले नियम क्या होता है, नियम यही होता है कि पहले हम 1 बाय 1 इनको फिल करेंगे। अब ये 3 तो फिल हो गए, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बचती है, हो सकता है कि यहाँ पे ये जंप हो जाए, हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी होती है ये कि ये जंप हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी में हम क्या दिखा सकते हैं कि ये जंप ना हो, फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है इसी ऑर्बिटल में आ जाए। ये 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो जब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ है तो वहाँ पे हमें एनर्जी मिलेगी। जो भी एनर्जी होगी इन दोनों के बीच के क्या कहते हैं हम, CFSE। कि जब भी जो ये CFSE है ये क्या होगी, ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगी। कि जितनी पेयरिंग एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को पेयर होने के लिए चाहिए है उससे ज़्यादा अपनी CFSE की वैल्यू है, तो उस केस में तो पेयरिंग हो जाएगी इजीली, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि वो पेयरिंग कर सके। तो उस केस में तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन मान लिया कि जो अपनी CFSE है वो कम है, लेस देन पेयरिंग एनर्जी से है, तो उस केस में क्या है कि पेयरिंग एनर्जी से ही अपनी CFSE कम है, तो वहाँ पे पेयरिंग तो पॉसिबल नहीं होगी। पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता नेक्स्ट ऑर्बिटल में, इसकी बजाय वहाँ पे अपने जो EG ऑर्बिटल्स हैं उनमें जाने का। तो अपना क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल डायग्राम आ जाएगा ये। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इफ डेल नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल नॉट है अपना वो लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी से जो CFSE है वो अपनी कम है। तो उस केस में क्या होगा, पेयरिंग नॉट पॉसिबल, पेयरिंग वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू EG ऑर्बिटल, और जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो EG वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। सच कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जो हाईएस्ट ऑर्बिटल है उनमें भी इलेक्ट्रॉन गया है। ये तो किसका केस हो गया, अपना डेल नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अब हम देते हैं सेकंड केस, इफ डेल नोट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अगर अपना जो डेल नोट है वो पेयरिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा है, मतलब CFSE ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। अब जब जितनी पेयरिंग एनर्जी हमें चाहिए है उससे ज़्यादा अपनी CFSE है, तो इजीली वहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। देन पेयरिंग इज पॉसिबल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड
फॉर्मिंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा, पेयरिंग पॉसिबल होगी और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने पेयर्ड हो जाएंगे। तो उस केस में देखो हाईएस्ट ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, सिंपली यहाँ पे ही आ गया, तो इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन भी दे सकते हैं कि डेल नॉट लेस देन पी होगा तो क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऐसे ही डेल नॉट ग्रेटर देन पी होगा तो उस केस में क्या होगा, पी मतलब पेयरिंग एनर्जी, डेल नॉट मतलब CFSC वैल्यू, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड लो स्पिन। तो होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अपना क्वेश्चन 18th यहाँ पे कंप्लीट होता है, कल मिलेंगे क्वेश्चन 19th के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।